कि कंप्लेंट कहाँ करना, इसकी हम कंप्लेंट कहाँ करना। तो इसके ताल्लुक से भी गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2013, पहले एक बात समझ लो, जो डेट मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं समझ में आएगा चैनल पे जाके रिटर्न देखना, रिटर्न रिफर करना। 31 दिसंबर 2013 को एक GR लाया गवर्नमेंट के अंदर फॉर हेल्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फाइनलाइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब ये जो भी मामलात होते हैं कॉरपोरेशन की हद के अंदर, ग्राम पंचायत की हद के अंदर, सुन रहे हैं आप लोग गौर से, इधर ध्यान दें सब। तो ग्राम पंचायत की हद के अंदर अगर कोई भी मामला हो, कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, छोटी स्कूल हो, बड़ी स्कूल हो, तो उसके इख्तियारात फाइनल गवर्नमेंट की तरफ से किसके पास है। कॉरपोरेशन की हद के अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसके इख्तियारात किसके अंदर है। तो 31 दिसंबर 2013 को गवर्नमेंट ने वो GR निकाला फॉर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए। तो कॉरपोरेशन की हद के अंदर जो भी स्कूलें आती है, कॉरपोरेशन बियॉन्ड कॉरपोरेशन, तो इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है हमारा कॉरपोरेशन का जो आयुक्त होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर, वो होता है। याद रखो आप, ये चीज़ होती है उसकी, ये कॉम्पिटेंट। इससे हटकर ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपको सिर्फ यही अर्जी देना है, आपको एजुकेशन बोर्ड से कांटेक्ट करना है, म्यूनसिपल आयुक्त से करना है, कमिश्नर से, वो आपका सॉल्व करेगा। लेकिन अब मुद्दे के बाद आते हैं, जैसे बच्चों के साथ जो क्रूरल्टी होती है, बच्चों को जो मेंटली टॉर्चर होता है। नॉर्मली आप पुलिस स्टेशन में भी जाओगे ना, तो पुलिस को खुद इस चीज़ का इल्म नहीं होता। पुलिस क्या बोलेगी, ठीक है हैरेस किए, बच्चों को मार दिए, एक NC ले जाओ, 323 का एक NC बना देगी, और कुछ बहुत ज़्यादा धमकी दे तो 506 का करेगी। अगर एब्यूजिंग की है, कोई गाली वगैरह दिए तो 504, एक NC आपके हाथ में थमा देगी, आप उसको पूछते हुए घर लेके आ जाओ। उनका ना कुछ होना है ना उनको नोटिस देना, बोले इट इज़ द रूटीन, ये चीज़ बोलते भाई ये हाँ एक आम बातें होता है। लेकिन दर हकीकत कानून में बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा बड़ा प्रोविज़न है। अब इस चीज़ समझो, 1960 के अंदर, गौर करो जो चीज़ बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके अपने स्ट्रेंथ के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए। 1960 के अंदर एक कानून बना, द चाइल्ड एक्ट 1960, सबसे पहला कानून बच्चों के साथ। ऐसे और भी है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूट पढ़ोगे 24A, तो कॉन्स्टिट्यूट के अंदर भी बच्चों को स्पेशली एक उनका दिया गया है। लेकिन एक मखसूस कानून बना है, द चाइल्ड एक्ट 1960। उसके आप दफ़ा 41 सेक्शन 41 अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर क्लियर कट दिया हुआ है कि कोई भी बच्चे को, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, जैसे एक बच्चे को क्लास के 50-60 बच्चों के बीच में बोला जाता है, हे फुला फुला या सो इन सो, आप खड़े हो, आपने फीस नहीं भरी है, सब ने भरी है, यू इडियट, ऐसे बोलते हैं टीचर। अब वो दबे हुए अपनी सैलरी की वजह से, लेकिन वो उतनी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं बच्चे की। वो भले से कुछ नहीं हुआ, 4 बच्चे उसको देख के हंस दिए, 5 बच्चे उसको देख के इंसल्ट कर दिए, तो वो जो मेंटली उसको टॉर्चर हुआ है ना, जो इंसल्ट हुई है उसकी, ये जो ट्रॉमा उसको हुआ है ना, मेंटल ट्रॉमा, इसके लिए बाकायदा उसके अंदर प्रोविज़न दिया है कि 6 महीने की सज़ा है, जेल है। द चाइल्ड एक्ट 1960 सेक्शन 41, आप याद रखो मैं जो आपको बता रहा हूँ। इसी के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, 1989 के अंदर अमेंडमेंट हुए। इसी तरीके से 2012 के अंदर एक बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट बना दिएगा, पोक्सो, 2012 के अंदर, POCSO, पोक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़। बच्चों के साथ कुछ गलत होता था, टीचर कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, घर के बड़े, कोई भी जो भी कर रहे हैं, तो बाकायदा ये 2012 के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी खाली इनको जो प्रिवेंशन था, जो बचाव था, वो सेक्सुअल एब्यूज़ के ताल्लुक से, सेक्सुअल ऑफेंस के ताल्लुक से था। तो उसके अंदर भी वो तमाम मामला नहीं हल होते थे। एक टीचर है, नॉर्मली बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ तो करता नहीं, सेक्सुअल ऑफेंस करता नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा मार देता है कि बच्चा बेहोश हो जाता है। कोई बच्चा अपनी चड्डी में, अपने ट्रैक में संडास कर देता है, कोई बच्चा बेहोश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मामला मेरे पास आते हैं, कंटिन्यू आते हैं, कई केसेस भी मैंने लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें जब आती है, तो 2015 के अंदर, याद रखो आप, स्पेशल एक एक्ट को बनाया गया बाकायदा अमन करके अंदर, द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट करके। ये याद रखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ। 2015 के अंदर द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट करके बनाया गया 2015 के अंदर, जिसके सेक्शन 75 के अंदर, सेक्शन 75, आप वीडियो में भी इसको रिफ़र कर लेना, सेक्शन 75 के अंदर क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर कोई किसी की भी कस्टडी में हो, जैसे कि स्कूल पीरियड के अंदर बच्चा स्कूल की कस्टडी में होता है, स्कूल की तहवील में होता है, स्कूल के अंडर उसके मातहत में उसकी निगरानी में होता है, उस वक्त अगर बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो उनको 3 साल की जेल है। जो आप समझ रहे हो ना, खाली बच्चे को मार दिए
बच्चे को कुछ कर दिए तो क्या है, 3 साल की जेल है। ये चीज़ को आप बहुत गौर से ये चीज़ को समझो आप, 3 साल की जेल है। उसी कानून के अंदर स्पेशली 2(1) को प्रमोट किया गया। अब इसका हल क्या, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, ये कंप्लेंट आपकी होगी नहीं। गौर करो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप जाके वहाँ उनको बोलोगे चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको इनकी कंप्लेंट करना है, ये टीचर को 3 साल की जेल के लिए डालो या इसके ऊपर ऑफेंस लॉन्च करो, वो नहीं करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2 बोर्ड, 2 ट्रिब्यूनल, 2 बेंचेस बनाई। याद रखो ये चीज़ को, एक को कहा जाता है JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेकंड CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल है, गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल है। जो बच्चे क्रिमिनल होते हैं, जेल में होते हैं, या बच्चों की जेल में होते हैं, या बच्चों के जो रिमांड होम होते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम जो होते हैं, उनके जो मामला जाएंगे वो JJB में जाएंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर। उनके साथ कोई बुरा सलूक या कुछ हो रहा है तो उसके लिए जो जज बैठता है वो JJB होता है। और हमारे जो बच्चे, हम आम लोग, हमारे बच्चे जेल में तो है नहीं, घरों में रहते हैं, या आम दुकानों में काम करने वाले बच्चे जो हैं, इनके साथ अगर कोई मिसयूज़ या कोई एब्यूज़ होता है, कोई ट्रॉमा इनको फील होता है, कोई वो चीज़ होती है, तो CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारा ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बल्कि हमारे स्टेट का CWC हमारे उल्लासनगर में ही है। बाकायदा इसके अंदर जो मिनिमम ऑफिसर बैठता है ना, वो दंड अधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल का होता है, वो बैठता है इसके अंदर। नहीं तो डायरेक्टली इसके अंदर JMFC को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बढ़ाया जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम अगर ऑफेंस मतलब प्रोबेटेड है, मतलब अंडर द एजम्पशन ऑफ द प्रोबेशन, अगर वो चीज़ है तो पहली बार में उनको बुलाएगा, उसको जो उसको मतलब उसको डांटना है, डपटना है करके राइटिंग में लेगा। और सेकंड टाइम नहीं हुआ तो दे विल गो टू दी डायरेक्टली सेक्शन 75, 3 साल का इम्प्रिजमेंट है, 3 साल की जेल है।